सभी को नमस्कार। आज के इस इंडिया स्टोन मार्ट में आज के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, संगठन मंत्री लघु उद्योग भारती श्री प्रकाश चंद भाई साहब, मुख्य सचिव राजस्थान श्री बी श्रीनिवास जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती श्री मधुसूदन दादू जी, राष्ट्रीय महासचिव लघु उद्योग भारती श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, अध्यक्ष आर के मार्वल अशोक पाटनी जी, संयोजक लघु उद्योग भारती नटवरलाल अजमेरा जी, उपाध्यक्ष पत्थर विकास केंद्र CDOS श्री दीपक अजमेरा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तुर्की के राजदूत मामईम अली मुर्तद इरसो जी, इकोनॉमी काउंसलर ईरान दूतावास डॉक्टर मुस्तका गुआफिर जी, माननीय मंत्री हमारे शिक्षा विभाग मदन दिलावर जी, और इस कार्यक्रम में आए हमारे प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, क्षेत्रीय संचालक रमेश जी भाई साहब, माननीय मूलचंद जी भाई साहब, माननीय बद्री जी भाई साहब, और इस लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, देश विदेश से पधारे सभी पत्थर उद्योग से जुड़े मेरे सभी भाइयों, और यहाँ क्योंकि ये संगम है इसलिए इसमें वास्तुकार भी हैं, आर्किटेक्ट भी हैं, व्यापारी भी हैं और श्रमिक भी हैं। सबसे पहले तो मैं इन सभी को राजस्थान की जयपुर की राजधानी में स्टोन मार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के इस गरिमामय अवसर पर मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि आपने ये कार्यक्रम या ऐसे समय पर आयोजित किया है जब 2 साल पहले राइजिंग राजस्थान हुआ और इसी वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कार्यक्रम भी हुआ। आज यहां जो ऊर्जा दिख रही है, जो उत्साह महसूस हो रहा है, ये केवल एक प्रदर्शनी का नहीं है बल्कि नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। ये आयोजन सिर्फ व्यापार का मंच नहीं है, ये हमारी भारतीय प्राकृतिक पत्थर उद्योग की शक्ति और सामर्थ्य और प्रदर्शित करने वाला एक वैश्विक मंच बन चुका है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में आज भारत वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनकर उभरा है। आज पूरी दुनिया निवेश और व्यापार के अवसरों के लिए भारत की ओर देख रही है। मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षी परिकल्पना ने हर उद्योग को नई दिशा देने का काम किया है और एक नया विश्वास भी जगा है। पत्थर उद्योग भी इसका एक अपवाद नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत ग्रेनाइट, संगमरमर, सैंडस्टोन की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान वो धरती है जहां अगर आप देखेंगे तो इसमें 85 प्रकार के खनिज मटेरियल इसमें निकलते हैं। अगर हम स्टोन की बात करें तो हर जिले की लगभग कहानी दूसरी है। हर जिले में अपना कोई ना कोई स्टोन है। ये हमारी खूबसूरती है और इस खूबसूरती के साथ आपने देखा है, अभी मेरे माननीय मंत्रीगण साथी कह रहे थे कि यही नहीं कि राष्ट्रपति भवन, हमारा संसद भवन, और आप जहां भी देखेंगे हमारे बड़े बड़े किले, महल, वो सभी हमारी राजस्थान की जो हमारा स्टोन है उनके माध्यम से सब पूरा बना हुआ है। और आप देखिए उसमें यह भी दर्शाया गया है कि अगर आप उसकी आप मेंटेनेंस भी देखेंगे तो ये दुनिया का ऐसा स्टोन है जिसमें अगर आप ठीक ढंग से उसको बनाया, स्वरूप दिया, तो मेंटेनेंस भी सबसे कम अगर होती है तो इसी स्टोन की होती है।
क्योंकि एक बार लगने के बाद ये हजारों सालों की नींव रखता है और इसलिए ये गुणवत्ता निर्माण सामग्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिल रही है। यह पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ भी है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत आज सिर्फ पत्थर का निर्यातक नहीं बल्कि मूल संवर्धन और नवाचार का केंद्र बन रहा है। हमारी कंपनियां वैश्विक संस्थानों के रूप में तेजी से उभर रही हैं। यह हमारे उद्योग के लिए तेज गति से बढ़ने का सुनहरा अवसर भी है। साथियों, इंडिया स्टोन मार्ट केवल व्यापार मंच नहीं, ये विचारों का आदान प्रदान, नए संबंध बनाने का, वैश्विक प्रथाओं को सीखने का और अपनाने का अवसर है। यहाँ उत्पादक और उपयोगकर्ता सीधे मिल रहे हैं, नई तकनीक पर गहन चर्चा हो रही है, नए बाजारों के दरवाजे खुल रहे हैं और संभावनाओं का विस्तार हो रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पेविलियन पहली बार बनाया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्योंकि अलग अलग जिले का हमारा अलग अलग स्टोन है, उसको भी हमने आगे किया है। ये विभिन्न जिलों को विशिष्ट पत्थर उत्पादकों को एक मंच पर प्रदर्शित कर रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन की दृष्टता दी जा रही है। पत्थर उद्योग राजस्थान में लाखों परिवारों की आजीविका का साधन है और हमारी सरकार इसे और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर कोना विकास की इस यात्रा में शामिल हो और हर जिले की अपनी विशिष्ट पहचान बने। साथियों, राजस्थान को प्राकृतिक खनिज संपदा से नवाजा है और जैसा मैंने कहा, यहाँ का 85 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। मकराना, किशनगढ़, राजसमंद, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये नाम सिर्फ नाम नहीं है बल्कि विश्व स्तरीय पत्थर उद्योग के यहाँ पर्याय हैं। राजसमंद, जालौर और उदयपुर ऐसे क्लस्टर हैं जिनकी वैश्विक पहचान है। हमारे पत्थरों की कारीगरी दुनिया के कोने कोने में पहुंची है। राजस्थान के पास न केवल समृद्ध संसाधन है बल्कि सदियों पुरानी शिल्प कला की परंपरा भी है और कारीगर की कला विश्वविख्यात है। मैं कहना चाहता हूं जो हमारे श्रमिक हैं हम उनको भी साथ लेकर के चलें। मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है क्योंकि यहां सभी हमारे वो उद्योगपति भी हैं और हमारे पत्थर व्यापार से जुड़े सभी साथी भी हैं। क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया था और जब मैंने उनसे पूछा तो उनसे खुली बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हम राजस्थान में कोई भी काम कर रहे हैं हमको 3 से 4 गुना मुनाफा होता है। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं हमारे उद्योग क्षेत्र को, वो सरकार के पास बात करते हैं, करनी भी चाहिए, हम भी उनका सहयोग करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे अवश्य कहूंगा कि आप कोई भी सफल उद्योगपति से, सफल व्यक्ति से अगर पूछेंगे तो उन्होंने स्टार्ट कहां से किया था। आपके सामने पर्याय अशोक पाटनी जी भी बैठे हैं जहां से उन्होंने अपना काम व्यवसाय प्रारंभ किया था। आज उन्होंने धीरे धीरे सहने उस व्यवसाय को कितना बढ़ाया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा श्रमिक का सम्मान भी आवश्यक है, हमारे उन कारीगरों का सम्मान भी आवश्यक है जो श्रमिक हमको इस लायक बनाते हैं, पूरी तरह से उस पत्थर की पहचान बनाते हैं, वो भी हमारी आवश्यक है। हम उनको भी साथ लेकर के चलें। नई उद्योग नीति के माध्यम से हमने कहा है कि जब तक हमारा श्रमिक का उद्धार नहीं होगा, जो उसकी पहचान बनाता है, जो उसमें मेहनत करता है, आपने उदाहरण दिए हैं, कई मंदिरों के देखे हैं आपने किस तरह की हमारी उनकी पहचान है। आज लोग उनको देखने के लिए आते हैं, आज वो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारी उनकी आर्थिक प्रगति उनसे हो रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं उन कारीगरों का भी सम्मान करते हुए, हमारे ऐसे आर्किटेक्ट को सम्मान करते हुए हम उस निवेश के माध्यम से उनका भी उसमें सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, हमारी सरकार ने पत्थर उद्योग सहित अभी प्रकार के उद्योगों के लिए निवेश अनुकूल और नीति स्थिर वातावरण तैयार करने का काम किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया है। औद्योगिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। लॉजिस्टिक में सुधार किया है ताकि माल ढुलाई आसान और सस्ती हो। प्रक्रियाओं को सरल बनाएं ताकि समय पर पैसे की बचत हो। हम चाहते हैं कि हमारा उद्यमी बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के आगे बढ़े। हमारी सरकार ने 20 से अधिक नीतियां लागू की हैं। पहले आपने देखा होगा जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो शकल देख करके काम करती थी। हमने हर क्षेत्र में नीति लेकर के आए हैं जिससे काम स्पष्ट तरीका से हो, पारदर्शी तरीका से हो, हमारे किसी भी उद्योग जगत के किसी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए हम काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं इससे राज्य में कारोबार स्थापित करना, निवेश करना आसान हुआ है और आर्थिक विकास, नवाचार, रोजगार सृजन के भी कई मार्ग नए खुले हैं। इन व्यापक और दूरदर्शी नीतियों के कारण राजस्थान निवेशकों के लिए सिर्फ
सबसे आकर्षकपूर्ण नहीं बल्कि सर्वाधिक मुनाफे वाला राज्य भी बन गया है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, कई मेरे साथी हैं, व्यापारी हैं, उद्योग जगत के लोग हैं, जब उनसे हम बात करते हैं कैसा चल रहा है तो उनके मन की भाव आते हैं, टाइम पास हो रहा है साहब, ऐसे ही चल रहा है साहब। अरे भाई, आपका एक उद्योग था, उससे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और फिर भी ऐसे ही चल रहा है साहब। भाई, आपको मैं कहना चाहता हूं, आप उनसे कहिए कि अच्छा चल रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी आए, युवा को उससे रास्ता मिले, युवा आकर के उसको आगे बढ़े। लेकिन अब जब हमारी बात आती है, ऐसे ही चल रहा है साहब, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो। भाई, आपकी एक फैक्ट्री से 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, क्या सरकार को उसका फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मेरे को। सरकार को नहीं मिलना चाहिए क्या? सरकार को भी मिलना चाहिए और आने वाली हमारी युवा पीढ़ी को भी मिलना चाहिए, जिससे कि वो भी उसमें आगे आए, काम करे। आपसे पूछने आता है, आप कहते हैं हाँ क्या करोगे, हमारा ही काम ऐसे चल रहा है। अरे भाई, वो जब कहां से आएगा जब तुम्हारे काम ऐसे चल रहा है? लेकिन वो मन में सोचता है और विचार करता है कि इनके तो 1 से 2 और 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, और हमसे कह रहे काम चल रहा है। तो आपके मन में भी उसके प्रति जो भाव जागृत होना चाहिए, उसमें भी कमी आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे इस उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार जो करेगी, सरकार के जो मन में है, निश्चित रूप से आपका सहयोग करके चलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक टीम बनाइए पूरी तरह से उन उद्योगपतियों के साथ और व्यापारियों को लेकर के, सभी हमारे जो डिजाइनर हैं उनको लेकर के एक टीम बनाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां जहां आवश्यकता है दुनिया के अंदर, उस टीम को लेकर के जाइए, उनसे विचार विमर्श करिए, और विचार विमर्श करने के साथ राजस्थान के स्टोन को देश और दुनिया में लेकर के जाइए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत बड़ी आवश्यकता है राजस्थान के लिए, और राजस्थान में भी बहुत कुछ करना है स्टोन के क्षेत्र में। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कहीं भी आप देखेंगे, कहीं भी बाहर भी आप देखेंगे, राजस्थान के पत्थर की कितनी मांग बढ़ी है। चाहे वो हमारा बंसी पहाड़पुर हो, चाहे हमारा मकराना हो, किशनगढ़ हो, हमारा जालौर हो, राजसमंद हो, हमारा कोटा स्टोन हो, सभी की मांग बढ़ रही है। हमारी ग्रेनाइट की मांग किस तरह से बढ़ रही है। हमको दुनिया के सामने किस तरह से हमें परोसना है, हमारे पत्थर की क्वालिटी हमने कैसे आगे ले जानी है, इसके लिए आपको एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। कार्यक्रम के माध्यम से पहले देश में करना चाहिए, साधन संसाधन के बारे में बात करना चाहिए कि हम उसको किस तरह से बेच सकते हैं, पोर्ट हमारा किस तरह से उसको ले सकता है, उसको हम कैसे मार्केटिंग करके उसको कैसे आगे ले जा सकते हैं। और अभी बहुत गुंजाइश है, और इसमें अगर हम करेंगे तो हमारे राजस्थान का नाम रोशन भी होगा और हमारे व्यापारी भी आगे बढ़ेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं मित्रों कि हमने एक महत्वाकांक्षी संकल्प लिया कि प्रदेश को 2030 तक $350 बिलियन इकोनॉमी की बनाया जाए। हमने राजस्थान राज्य इन्वेस्टमेंट में लगभग 35 लाख करोड़ के एमओयू किया, 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतरे हैं। अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि राजस्थान के नाम पर आप तो जमीन दे रहे हैं। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यह हवा में काम होने वाला है क्या? यह काम हवा में होगा क्या? काम तो जमीन पे ही होने वाला है। जमीन की तो आवश्यकता ही है, हम क्यों नहीं देंगे? पूरी तरह से देंगे। जो आदमी काम करेगा और हमारे साथ मिलकर के आएगा, जो उद्योगपति आएगा, उसके लिए पूरी सुविधा का ख्याल रखेंगे। इसमें हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, उनके समय में उन्होंने इन्वेस्ट राजस्थान किया था। इन्वेस्ट राजस्थान की 35,000 करोड़ रुपए का 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया, और उसमें से हुआ कितना? 3,700 हुआ। उन्होंने लास्ट किया, हमने पहली साल में किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अभी हमारा 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस हुआ, हमारे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को, जिस मन से, जिस भाव से वो राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। उन्होंने जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि में भी लगातार काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने पानी की व्यवस्था दी कि उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि आप आइए और आगे आकर के इस तरह के आयोजन करिए जिसमें कि हम हमारे स्टोन को आगे बढ़ा सके, राजस्थान के स्टोन को दुनिया की पहचान बना सके। ऐसा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। हमें आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना है, डिजिटल समाधान अपनाने, स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना है, नवाचारों को बढ़ाना है। भारतीय सैंडस्टोन और संगमरमर को आज दुनिया भर में ग्रीन मटेरियल यानी
पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के रूप में पहचान मिल रही है। ये हमारे लिए निर्यात बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। हमें इस अवसर का पूरा फायदा उठाना होगा। हमें उत्पादकता बढ़ानी होगी, गुणवत्ता में सुधार करना होगा। साथियों, इस बार इंडिया स्टोन मार्ग में कई नई और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। पहली बार 26 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में वेबसाइट बनाई गई है ताकि दुनिया के हर कोने में हमारी पहुंच हो सके। पहली बार डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है जो प्रदर्शकों को 2 साल तक मुफ्त में उपलब्ध रहेगी। पहली बार 24,771 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में प्रदर्शनी आयोजित की है। ये सारे प्रयास इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा उद्योग परंपरा, आधुनिक और सुंदर समन्वय बना रहा है। हम अपनी जड़ों से जुड़े और साथ ही भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। उद्योग की असली ताकत हमारी कुशल कारीगर हैं। जैसा मैंने कहा, मेहनत श्रमिक हैं, हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए और उनकी सम्मान करते हुए उनकी जो हाथों की कारीगरी को ही साधारण पत्थर को अद्भुत कला देती है, उनका भी हम समय समय पर सम्मान करेंगे। उनके परिवार का भी हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे इस स्टोन राजस्थान की जो ताकत है उसको और अच्छा बढ़ाएगी। क्योंकि जो पुराने हमारे श्रमिक थे उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। मैं कहना चाहता हूं, उनका कोई स्किल के माध्यम से उनको भी हमें आगे लाना चाहिए, उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उनका भी ध्यान रखते हो, अगर हम आगे लाएंगे तो हमारे स्टोन को वो कई गुना कीमत ज्यादा भी बढ़ाएंगे और हमारे स्टोन की पहचान भी बनाएंगे। हमारी सरकार श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करती है। श्रमिकों के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण, बेहतर काम का माहौल और उचित मजदूरी सुनिश्चित किया जा रही है। हम मानते हैं कि जब श्रमिक सुरक्षित है, संतुष्ट होंगे, तभी उद्योग की असली प्रगति होगी। निरंतर प्रशिक्षण और कौशल के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मित्रों, अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह की बात करें, कांग्रेस की सरकार में उद्योग ना तो सुरक्षा मिली ना स्पष्ट नीति। निवेशक आना चाहते थे, उद्यमी उत्साह थे, लेकिन माहौल ही ऐसा बना दिया कि लोग कतराने लगे। उद्योग दूसरे राज्यों की तरफ पलायन करने लगे, रोजगार के अवसर सिमटने लगे और युवाओं के सपने टूटने लगे। उनके राज में कानून व्यवस्था कहां थी, न सुरक्षा का भरोसा था। कांग्रेस ने राजस्थान को पीछे धकेल दिया, विकास की रफ्तार को थाम दिया। लेकिन साथियों, भाजपा की हमारी सरकार हर काम निष्पक्ष, पारदर्शी, नियम कानून के दायरे में करते हैं। हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है, राजस्थान को उद्योग के लिए देश का सबसे बेहतर राज्य बनाना है। मैं सीडॉस, रीको और लघु उद्योग भारती को इस भव्य और सफल आयोजन के लिए हृदय से बधाई और साधुवाद देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रदर्शनी पत्थर उद्योग की प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। हमारी सरकार आपके साथ हर कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, मुझे भरोसा होता है कि राजस्थान का पत्थर उद्योग नई ऊंचाई छूने के लिए पूरी तरह तैयार है। आइए मिलकर हमारे भारतीय पत्थर उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाएं। आइए राजस्थान को विश्व के पत्थर उद्योग की सच्ची राजधानी बनाएं। इंडिया स्टोन मार्क 2026 की सफलता के लिए मेरी पूरी तरह से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।